अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन 2026 प्रिपरेशन जर्नी। अगर तुमने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और तुम्हारा टारगेट 2026 के एग्जाम्स होने वाले हैं, और जो भी मैं पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं तो सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं, जो मैंने गलतियां करी थी, गलतियों से सीखा है, तो सारा मैं समअप करके तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं तुमको एक अच्छे लेवल पे हेल्प देखने को मिल जाएगी। और जो गलती भाई मैंने करी थी वो शायद तुम ना करो, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा ये प्रिपरेशन फेज है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो सकता है। तो अगर तुम भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारा टारगेट 2026 के एग्जाम्स होने वाले हैं, अब चाहे तुम बिगनर हो चाहे रिपीटर हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। एंड पहले ही बोल लो, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि मैंने करी थी अपने क्वांट्स के सेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से मेरे को भैया क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, और आई गेस वो फालतू का टाइम था। अगर वही मैं प्रॉपर स्टार्टिंग से अगर ध्यान रखते हुए चलता तो कहीं ना कहीं मेरी क्वांट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती और इतना टाइम मेरे को एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना पड़ता। और ये सेम मिस्टेक सभी करते हैं, एंड वो है भैया सिलेबस के पीछे भागना। अब देखो, तुम्हारा इंग्लिश का और अपना रीजनिंग का सिलेबस तो आई गेस 1-1.5 महीने में हो जाता है, तो मस्त अपने मॉक्स देने शुरू कर देते हो। लेकिन क्वांट्स का थोड़ा सा लेंथी सिलेबस रहता है, तो हम करते क्या है कि भाई हम सिलेबस के पीछे भागते हैं कि फटाफट से हम लेक्चर देख देख के फाउंडेशन क्लास खत्म कर देते हैं और अपना सिलेबस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कभी भी होती रहेगी। अब वहीं तुम गलती कर देते हो कि भाई प्रैक्टिस नहीं करते। अब तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक ठाक थोड़ा बहुत कर करके डीआई और स्पीड मैथ्स फिर भी कर लोगे, लेकिन जो फंसती है तुम्हारी अरिथमेटिक, और जहां अरिथमेटिक फंसी वहीं पे भैया गेम खराब होने लगता है। अब देखो, पीओ प्री के एग्जाम में अरिथमेटिक का इतना रोल नहीं रहता। पीओ प्री के एग्जाम तुम अरिथमेटिक के बिना भी निकाल सकते हो, और सब्जेक्ट में तुम अच्छा कर सकते हो, बाकी डीआई और स्पीड मैथ्स वगैरह करके तुम निकाल सकते हो। लेकिन क्लर्क अगर प्री के एग्जाम दे रहे हो तो भैया अरिथमेटिक का वहां पे तो रोल काफी अच्छा रहता है, और अरिथमेटिक तुमको आनी ही चाहिए। इवन मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है कि उनकी भैया इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, और अपना क्वांट्स भी अच्छी है, स्पीड अच्छी खासी है, डीआई बढ़िया कर लेते हैं, स्पीड मैथ्स कर लेते हैं, लेकिन फिर अरिथमेटिक आती नहीं है, और भाई 5-7 मिनट बैठे रहते हैं वो, और क्वांट्स के सेक्शन में कुछ नहीं कर पाते, और 1 नंबर आधे नंबर से उनका प्री रह जाता है। तो ऐसे मेरे काफी क्लोज लोगों के मैंने एग्जाम्पल देखे हैं। तो भाई मैं तुम लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि सिलेबस के पीछे कभी मत भागना। तुम प्रॉपर अपना स्पीड मैथ्स करो, डीआई करो और अरिथमेटिक भी करो। एक टॉपिक निपटाओ, उसके बाद में उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, ढंग से प्रैक्टिस करो। कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखी है, लिंक दे दूंगा नीचे, चले जाना देख लेना उसको। तो भाई प्रॉपर तुम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी अरिथमेटिक भी स्ट्रांग होगी, और कहीं ना कहीं अरिथमेटिक स्ट्रांग हुई तो तुम्हारा प्री भी अच्छा होगा, मेंस भी अच्छा होगा, और ओवरऑल हर जगह तुमको काम आएगी। तो अरिथमेटिक को कभी भी अवॉइड मत करना, और टॉपिक वाइज लेके चलना, सिलेबस के पीछे कभी मत भागना, ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भैया, कायदे में चलोगे तो फायदे में रहोगे। मिस्टेक नंबर 2 जो कि हम करते हैं कि जब भी हमारी प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी अपना मैराथन लेक्चर उठा लिया या फिर कोई अपना प्रैक्टिस लेक्चर उठा लिया, उसको देख लिया, स्किप स्किप करके अपना थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया, हमको लग रहा है भाई हमारी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन जब वही चीज तुम बिना लेक्चर के एक बार एक भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, लिटरली बता रहा हूं नहीं सॉल्व होगा। तो भाई कभी भी अगर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से तो लेक्चर के ऊपर रिलाई मत करो, सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर रिलाई करो। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे, मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी क्वेश्चन को भाई 5-5 7-7 मिनट लेके बैठे रहता था, इवन क्लर्क लेवल के क्वेश्चन नहीं होते थे। फिर जब मैंने खुद से प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे करके आदत डाली, तो कहीं ना कहीं मेरे को भाई वास्ट चेंज देखने को मिला। तो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस करने की इच्छा कर रही है तो अगर नहीं भी सॉल्व हो ज्यादा क्वेश्चन, उठाओ कोई भी पीडीएफ वगैरह और सॉल्व करने लग जाओ। अब देखो भाई, प्रैक्टिस की बात आई गई है, सेल्फ प्रैक्टिस की, वो भी तो मैं तुम लोग को एक काफी अच्छा प्रैक्टिस सोर्स बता देता हूं। तो अगर तुम लोग एक ऑल इन वन प्रैक्टिस सोर्स ढूंढ रहे हो कि भाई सारी पीडीएफ तुमको वहीं पे देखने को मिल जाए, तुमको फालतू अलग अलग जगह जाने की जरूरत ना पड़े, तो तुम लोग प्रेफर कर सकते हो गाइडली का बंडल कोर्स 2026, जिसके अंदर तुमको डेली 50 डेज तक डेली टारगेट पीडीएफ देखने को मिलेंगी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जो कि तुम्हारा बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेगा। और इन केस तुम्हारी इच्छा है कि भाई मैं सिर्फ क्लर्क एग्जाम टारगेट कर रहा हूं, पीओ के नहीं दूंगा मैं, तो वो भी ऑप्शन है, वहां पे तुमको एग्जाम वाइज भी पीडीएफ देखने को मिलेंगी। एंड उसके अलावा टॉपिक वाइज क्विजेस हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स हैं, और जो भी पीडीएफ्स हैं तो इनके तुमको वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिल जाएंगे अलग से। एंड आफ्टर दैट तुमको जानना है कि भाई आईपीएस कैसे पेपर सेट करता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो तुमको वहां पे भैया पीओआईक्यू बेस्ड क्विजेस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा अरिथमेटिक जो टॉपिक सबसे ज्यादा फंसता है सबका, तो उसमें भी तुमको अरिथमेटिक के लिए अलग ही एक टाइप का कोर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे, एंड मैनी मोर। एंड बाकी गाइड के ऊपर अभी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकु12 यूज करोगे तो तुमको भाई वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और ये पीडीएफ कोर्स तुमको मिनिमम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इस पीडीएफ कोर्स की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाके तुम एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, इंग्लिश। इंग्लिश मिस्टेक नहीं है, इंग्लिश के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं वो बताता हूं। अब देखो, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने इंग्लिश का थोड़ा बहुत अपना सिलेबस करा, भाई टॉपिक्स जाने के आके टॉपिक्स पूछते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी लेक्चर के थ्रू, फिर अपना ग्रामर वगैरह भी कर लिया। फिर जब हम मॉक्स देने शुरू करते हैं तो मॉक्स के अंदर स्कोर आता नहीं है, और स्टार्टिंग में हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि एकदम तगड़े नंबर आएंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। इवन इंग्लिश को लेकर भैया आज तक भी काफी दिक्कत होती है, कभी अच्छे नंबर आते हैं, कभी नेगेटिव के चक्कर में कम हो जाते हैं। तो इंग्लिश का जो सबसे बेस होता है, जो कि
सबको पता भी है, सब अवॉइड करते हैं, वो होती है रीडिंग। अब रीडिंग हो सकती है तुम्हारी किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि तुमको भाई बैठ के जबरदस्ती नोवेल ही पढ़नी है या फिर न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही है, तुम डेली एडिटोरियल कर सकते हो। इन केस तुमको थोड़ा सा अपना लाइक इंटरेस्ट जगाना है तो उसके लिए कुछ नोवेल्स वगैरह यूज कर सकते हो, कुछ आर्टिकल्स वगैरह रीड कर सकते हो। रीडिंग इज द बेस। अगर रीडिंग तुमने कर ली और थोड़ी अच्छे लेवल की रीडिंग कर ली, वहां से तुम्हारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके साथ साथ तुम्हारे इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होगी वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर तुमको कहीं ना कहीं इंग्लिश में बूस्ट देखने को मिलेगा। मिस्टेक नंबर 4, मॉक्स देना। मॉक्स देना अच्छी बात है, लेकिन मॉक्स जल्दी देना बेकार बात है। अब तुम फॉर एग्जांपल अभी तुमने अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करा है और तुमने भाई थोड़े बहुत अपने कुछ टॉपिक्स करे, तुमने मॉक देने शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा और फिर तुम भाई बैठ के फालतू में डिमोटिवेट हो गए कि नंबर नहीं आ रहे, हमको कुछ आता नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसके लिए भैया एटलीस्ट तुम 60% अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर जाके तुम अपने फुल लेंथ मॉक देना। फुल लेंथ की बात कर रहा हूं। आप देखो जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, इंग्लिश का सिलेबस का मेनली प्रैक्टिस ही होती है, उसके बाद में रीजनिंग का थोड़ा बहुत जो अपनी प्रैक्टिस करोगे तो वो आई गेस 1-1.5 महीने में तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। तो तुम इंग्लिश और रीजनिंग के अपने सेक्शनल मॉक दे सकते हो, अपने टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। और क्वांट्स के लिए भी तुमको नहीं छोड़ना, क्योंकि जब तुम ओवरऑल फुल लेंथ मॉक दोगे तो क्वांट्स का सेक्शन आएगा और क्वांट्स में लगता है टाइम। अब क्वांट्स का जब दोगे तो कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो फिर भाई डिमोटिवेशन होगी। तो बेटर यही है कि अभी अपना टॉपिक वाइज चलो और अपना सेक्शन वाइज चलो। जो जैसे तुमको लग रहा है कि इंग्लिश मेरा हो चुका है तो इंग्लिश का सेक्शन मॉक लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब तक जब तक तुम्हारा क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तक इसको तो स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर तुमको फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। मिस्टेक नंबर 5, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जीए स्पेशली करंट अफेयर्स। हाँ सही कह रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम भैया इसको कितना भी पढ़ लो, ये ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछ देगा कि तुमको कुछ नहीं आता होगा, मतलब मुश्किल से कट ऑफ क्लियर करने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं एक ओशियन है और तुम जो पढ़ते हो भैया एक बाल्टी भर पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं चलता है। एंड जीए भाई उनको मैं मना कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, जैसे कि तुम अपना भी सिलेबस कर रहे हो, प्रीलिम्स कर रहे हो, तो उस टाइम पे डेली करंट अफेयर्स करने का मतलब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिटेन कर नहीं पाओगे और जो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम है वो जाएगा तुम्हारा अपने और सब्जेक्ट्स में, जो कि है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। अब तुमको जीए कब करना है तो वो भी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन जब तुम प्रीलिम्स का सिलेबस कर रहे हो तो उस टाइम पे तुमको करना है भैया बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। उसका एक बार अपने बेसिक्स देखो, सारे जो भी टर्म्स वगैरह हैं उनको पहचानो। फिर जब तुम्हारा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, थोड़ी बहुत तुमने प्रैक्टिस कर ली और जब तुम अपना मेन स्टार्ट कर रहे हो तब तुमको भैया डेली करंट अफेयर्स करना है, तब तुमको फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर तुम भैया प्रीलिम्स में श्योर नहीं हो, प्रीलिम्स में तुमने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी, प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर मेंस का क्या फायदा है। तो फिर इसीलिए मतलब जीए को पढ़ना है, लेकिन एक अपना स्मार्ट वे में पढ़ना है, जो कि है जब तुम मेंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, तब से तुमको डेली करंट अफेयर्स करने हैं और जो तुम्हारा बैकलॉग रहेगा, मतलब बैक जो जितने भी मंथ्स रहेंगे उनका रिवाइज करना है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके ऊपर सबके भाई व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, व्यूज यहाँ पे क्लैश भी कर सकते हैं कि भाई कुछ लोग मेरे को गलत बोलेंगे, कुछ सही बोलेंगे। तो सिंपल थिंग इज दैट जो मैंने भाई अपना मिस्टेक से सीखी थी, जो चीजें मैंने फेस करी है, जो एक्सपीरियंस करा है, वो तुम लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर कर दिया है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टेक नंबर 6, अब अभी तक जो भी मैंने पॉइंट्स कवर करे थे तो ये तो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गए और तुम्हारे लाइक जो भी एग्जाम में सिलेबस आने वाला है उससे रिलेटेड हो गया। बट इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डेली का स्केड्यूल, टाइम टेबल, या फिर इन शॉर्ट बोले तो टू डू लिस्ट। तो अब देखो तुम भाई कोई भी चीज बिना स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे, मतलब उसको तुम अपने आप को ट्रैक नहीं करोगे, तो भाई तुमको ग्रोथ नहीं पता चलेगी कि तुमने कल कितना पढ़ा था, अब कितना पढ़े हो और ओवरऑल मतलब सही ट्रैक में जा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए एक बेटर तुम्हारा परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। अगर तुम टाइम डिसाइड नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एक स्लॉट डिसाइड कर सकते हो कि भैया ये स्लॉट में मैं क्वांट्स करूंगा, इसमें इंग्लिश करूंगा। तो उससे क्या होगा, लेकिन डेली तुमने डिसाइड करा कि मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन 10 घंटा नहीं हो रहा, फिर भी 7-8 घंटा खींच खाच के अगर पढ़ दे रहे हो तो भाई काफी अच्छा है वो। तो इसके लिए एक परफेक्ट स्केड्यूल बनाना जरूरी है। और स्केड्यूल भाई मेरा कैसा दिखता है, कैसे तुम बना सकते हो, उसके रिलेटेड भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसको भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तुमको हिंट देखने को मिल जाएगी, मतलब समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ। एंड आफ्टर दैट डेली की टू डू लिस्ट भी बनानी जरूरी है कि ये टास्क मैं आज अपने आप को असाइन कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करना है। एंड एटलीस्ट ट्राई टू पुश योरसेल्फ कि अपने जो 100 टास्क में से तुम 85 कर पाओ, मतलब इतने नहीं होते लेकिन फिर भी 100% में से 85% तक टास्क तुम्हारे कंप्लीट हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि तुमने कल भैया डिसाइड करा था कि मैं 2 घंटे क्वांट्स पढ़ूंगा लेकिन आज सिर्फ 1 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब डेली करना है और कंसिस्टेंट वे में करना है। मिस्टेक नंबर 7, डोंट कंपेयर योर लेवल 1 विद समवंस लेवल 10। अब देखो सोशल मीडिया का जमाना है तो हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है कि हम भाई दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को, और हमको पता नहीं उसके बारे में कि उसका लाइक पास्ट क्या रहा है, वो कब से प्रिपेयर कर रहा है और उसका लाइक एकेडमिक्स कैसे रहे हैं स्टार्टिंग से, वो उस सब्जेक्ट में भाई स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी। ये चीजें हम इग्नोर करके हम कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये चीज तुमको कभी नहीं करनी, क्योंकि इससे तुमको होता है भैया डिमोटिवेशन। तुमको बस अपने ऊपर भाई फोकस करना है, देखो सबको, लेकिन करो बस अपने दिमाग के, अपने मन से, अपना सेल्फ सेंट्रिक रहो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो कि भाई कल मैंने इतना करा था तो मेरे को अब ज्यादा करना है आज।
तो ये ज्यादा फोकस रखोगे तो बेटर रहेगा। दूसरों से कंपेयर करोगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होनी है। मिस्टेक नंबर 8, डोंट स्विच टीचर्स अगेन एंड अगेन। अब देखो यूट्यूब की दुनिया है, काफी सारे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं कि भाई पहले किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर किसी के रिकमेंडेशन पे दूसरे टीचर पे स्विच हो गए, फिर तीसरे पे हो गए। अब ऐसा करोगे तो भाई सबके अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं, अलग अलग अप्रोच होते हैं, तो तुम कंफ्यूज होकर रह जाओगे और एट द एंड तुमको कुछ नहीं मिलना। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, जस्ट स्टिक टू वन टीचर जिसका तुमको कंटेंट समझ में आ रहा हो, तुमको पसंद आ रहा हो, तुमको भाई पढ़ने में अच्छा लग रहा हो और तुमको एक्चुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही हो। जस्ट स्टिक टू हिम और हर, और प्रीलिम्स लेके मेंस तक सब कुछ वहीं से करना है। और कमी टीचर में नहीं भैया, तुम्हारे अंदर है। टीचर तो अपना काम अच्छे से करते ही हैं, बस तुम प्रैक्टिस नहीं करते, वहीं पे तुम लैग करते हो, सारा काम खराब हो जाता है। तो टीचर सारे अच्छे हैं, बस भैया अपने टीचर को देखने के साथ साथ अपनी भी प्रैक्टिस की आदत डालो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कवर कर दिया था। सेल्फ प्रैक्टिस वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, अब इस वीडियो को चलो यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के तुम मोटिवेट होते हो और कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्प करती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। और साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पर रेगुलर बेसिस पे तुमको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस कंटेंट और प्रीलिम्स से लेके मेंस तक सब कुछ एक ही जगह देखने को मिल जाएगा, तो वो भी काफी काम की चीज है। फटाफट जाके उसको भी ज्वाइन कर लो। बाकी अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।